कुछ देर आप संसार से बिलग रहेंगे, आनंद मनाएंगे, ताली बजाएंगे, गाएंगे, प्रसाद लेंगे, रामायण बांचेंगे, कुछ करेंगे ना, तो कुछ तो कर रहे हैं। अब बाहर रहते तो चौरा चपाटी करते, तो उससे तो कम से कम बचे हैं ना। और जब आपकी स्थिति बनेगी तब फिर आगे चलोगे। कई बार कहा करते थे कि हम कितना कितना ये सब करते थे, और वहां से निकल कर आए हैं। इसलिए हम किसी को मना नहीं करते कि ये मत करो। आपकी अभी रहनी है वहां की, तो आप रहेंगे और करेंगे, उसमें कोई लाख रोके आप रुक नहीं सकते। कंवरिया को आप सिर पटक डालो मत जाओ, वो तो अपना पी करके जाएगा, उसका उसमें आनंद है। अब कैसा भगत है वो स्वयं जाने कि कितना भगत है और कैसा भगत है, उसका स्वयं का आनंद है। तो किसी के आनंद को संसार में एकाएक आप बटोर नहीं सकते, रोक नहीं सकते हैं। उसका आनंद है, अपने आनंद से वो कर रहा है। संदेशा दिया जाता है, न कि किसी को थप्पड़ मार के रोका जा सकता है। कभी कभी हम थोड़ा सा ज्यादा बोलते हैं तो आप लोगों को जगाने के लिए बोलते हैं कि जग जाएं और सोते मत रहें कुंभकर्ण की नींद। जग जाओगे तो फायदे में रहोगे, आगे चल पाओगे, नहीं तो बस फिर आए सुने झाड़ कर चले जाओ, यही ना। तो इसलिए कहते हैं कि कोई ऐसा रास्ता, आप ऐसी गुंजाइश ना निकाल लें कि श्री कृष्ण प्रोत्साहन और आश्वासन देते हैं कि नहीं भैया तू सब कुछ कर ही सकता। ऐसा कुछ भी नहीं कि तेरी समझदारी में समझ नहीं है और तू समझ ही नहीं सकता। आत्मा और परमात्मा क्या है? आत्मा ही परमात्मा है। इसको जब तू समझना चाहेगा तो अच्छे से समझ सकता, इसमें कोई दो राय नहीं है। कौन नहीं जानेगा कि इसी के बदौलत रात दिन मेरा काम जितना है हो रहा है। आप क्या जान नहीं रहे कि अगर ये ना होता तो मैं यहां कैसे आता? दिन भर का जो कार्य कर रहे हैं, अगर प्रभु ना हो तो कुछ भी ना हो। अगर ये प्रभु नहीं है तो संसार है क्या? संसार है ही नहीं। अगर ये प्रभु नहीं है तो संसार कहां? पकड़ में आ रही बात? संसार तब है जब ये प्रभु है। प्रभु के बगैर पत्ता नहीं हिलता। अगर ये प्रभु नहीं है तो रोवा नहीं हिलेगा। पत्ता की तो बात दूसरी, पत्ता तो बहुत बड़ा है। तो उस प्रभु को समझो ना, और उसे जब बाहर ढूंढोगे तो आप लोग जैसे पथिक बाहर ढूंढेंगे तो फिर मतलब क्या रह गया यहाँ के सत्संग का? इसलिए उसको अंदर ढूंढो, उसको अंदर जानो, सदगुरु सानिध्य से जो मिलता है उसको पिरो और अच्छे से उसमें चलने की कोशिश करो, तब तो बात बनेगी। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं सब पापियों के पापों के समूह से भी अधिक पाप करने वाला हो, फिर भी तत्वदर्शियों से प्राप्त, सदगुरु सानिध्य से प्राप्त। तत्वदर्शी कौन है? जो इस पथ में बोध रखने वाले हैं, इस पथ के विशेषज्ञ हैं, जो इस पथ में चलने के लिए विधि विशेष बताते हैं, कैसे उठना है, कैसे बैठना है, कैसे चलना है, कैसे करना है। इस विधि विशेष के विशेषज्ञ हैं, उनको तत्वदर्शी कहते हैं ना। तो तत्वदर्शियों से प्राप्त ज्ञान रूपी नौका द्वारा उनसे जो ज्ञान मिला, प्रकाश मिला, वही तो पार ले जाएगा। अब जिंदगी भर से करते रहे आराधना चिंतन, तो जब प्रकाश मिला तभी तो फल लगा। अब तो फल लगा, जिंदगी भर से करते रहे और अब जब अंतिम स्थिति को गया, प्रकाश मिला, तो प्रकाश फल ही तो है। जो अभी तक करते रहे आराधना चिंतन और सदगुरु सानिध्य में जा करके, तो आप लोगों में कितना परिवर्तन आया, तो यही तो फल है। आप अकेले में अपने को जांचें कि आखिर इतने दिनों से हम जाते हैं सानिध्य में, सत्संग सुनते हैं, तो हमारी में फर्क क्या आया कि नहीं आया? इसको अकेले में आप अपने को जांचें और अपने से स्वयं प्रश्न करके पूछें एकांत में कि मेरे में आखिर परिवर्तन क्या आया? इतने समय से मैं सत्संग में जा रहा हूं, कुछ परिवर्तन आया कि केवल मैं समय का ही दोहन कर रहा हूं, समय ही व्यर्थ कर रहा हूं?
तो जवाब लो, और जवाब अगर सही है तो और थोड़ा हिसाब से लगो, ताकि इसके रहते रहते, ये पिंड के रहते रहते और कुछ दूर चला जाए तो रास्ता तो कम होगा, जो गंतव्य है वो तो नजदीक आएगा, जहां एम है, जो लक्ष्य है आप लोगों का, तो वो जब नजदीक आएगा तो भले ही जन्म लेना पड़ जाए, लेकिन यही श्रीमद् भगवद गीता कहती है, अनेक जन्म संसिद्ध ततो याति पराम गतिम। चाहे तुझे जितने जन्म लेना पड़ जाए, अगर तू ये जो बातें अभी हुई है, बीजारोपण कर लिया है, अगर इस पथ में का पथिक बन चुका है और चल दिया है, तो बीजारोपण तेरा हो गया, और पथ कुछ कम भी हो गया है, तो चाहे जितने जन्म तुझे लेना पड़े, लेकिन परम गति मिलकर ही रहे जी। कितना सुंदर वादा श्री कृष्ण भगवान करते हैं। और श्री कृष्ण भगवान का ये वादा ना पकड़ करके केवल देवियों के साथ नाचना जफ्फी मार करके, उसकी रास लीला कराना, एक को राधा बना देना, एक को कृष्ण, ये सब क्या ड्रामा है, इसी में मगन है। हाथ ऊपर उठाकर नाचो नाचो, देवियां जब तक हाथ ऊपर ना करें तब तक रास लीला पूरी ना हो। ये सब ड्रामा नहीं तो क्या हो सकता है, पूरा सही सलामत ड्रामा ही है। इसलिए इस ड्रामा